ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तान्या दी ने सोनिया के डैड के थ्रू मनु भार्गव सर को झांसी में लाने का प्लान किया। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मनु भार्गव और कोई नहीं है, वो तेरा बाप है काजल। चलोगी ना मेरे साथ? अंशुमन, नानू और मम्मा वेट कर रहे हैं मेरे लिए, लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। काजल मेरी बात तो सुनो। काजल, कमाल है, मनु भार्गव सर का नाम सुनते ही काजल इतना शॉक क्यों हो गई? अब क्या करूं मैं? अंशुमन तो मनु भार्गव से मिलने की जिद पकड़ बैठा है और मामा तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि मैं मनु भार्गव के सामने भी आऊं। कैसे हैंडल करूं इस सिचुएशन को? अब कुछ तो करना होगा। काजल, अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? काजल फिर से अंशुमन से झगड़ा करके नहीं आई है ना? अरे नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ठीक है। अच्छा देख मैं तेरे लिए क्या बना रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। ये प्यारा तब लगेगा जब तू इसे पहनेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं तुझे दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन बना के ससुराल भेजूं, ताकि मेरे माथे पे मनु भार्गव नाम का कलंक हमेशा के लिए धुल जाए। कितनी अजीब हूं मैं, इस खुशी के माहौल पे किस मनहूस का नाम ले लिया। अच्छा, मुझे बहुत काम है, सिलाई का काम करके फिर पूरा जोड़ा मैं तुझे दिखाऊंगी, ठीक है? मनु भार्गव झांसी आ रहा है, ये बात मैं मामा को नहीं बता सकती। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर तय रहा, अब उपन्यास लिखोगे तुम? हैं? वाओ, क्या निशाना था आपका, एग्जैक्टली जाके टारगेट पे लगा। ये भैया, ये कौन है? मैं रिया, याद है ना, हम पहली बार एंगेजमेंट में मिले थे, उसके बाद अंशु भाई के घर पे, उसके बाद फिर मार्केट में, और आज आपके घर पे। कुछ तो है जो किस्मत हमें बार बार मिला रही है। पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज की मुलाकात में किस्मत का कोई हाथ नहीं। अरे बेटा, ये तो सब भगवान का रचा हुआ खेल है। अच्छा हुआ तू आ गया। अरे सुन, रिया को तो तू जानता ही है ना, ये तुझसे शादी करना चाहती है, इसीलिए तो अपना रिश्ता खुद लेकर आई है तेरे लिए। कि क्या शादी वादी, क्या कुछ भी बोले जा रहे हो आप? अरे बेटा, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, ये बोल रही है, ये कह रही है कि इससे तुझसे इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया? इन्फेक्शन। ए भैया, ये क्या बोल रहे हैं? कौन सा इन्फेक्शन हो गया है तुमको? अंकल रिलैक्स, इन्फेक्शन नहीं, इन्फैचुएशन मींस अट्रैक्शन। इन्फेक्शन क्या पागल हो गए? सच बोलूं, मुझे सच में आपका इन्फेक्शन हो गया है। आपके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं मुझे आजकल। पता नहीं क्या जादू कर दिया आपने मुझ पे। माँ, ये देखा कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, एकदम शर्मिला है मेरा बेटा। आई नो आंटी, बुक पढ़ी है मैंने इनकी। हाँ, प्यार का बुखार, उसकी यही स्टोरी है ना, कि लड़का लड़की को पसंद करता है पर कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाता। मैं तो इनको देखते ही समझ गई थी कि बुक का लीड कैरेक्टर कोई और नहीं, ये खुद है। पर मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने में बिलीव करती हूँ। इसीलिए तो अपनी शादी का प्रपोजल
मैं खुद ही लेके आ गई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना आंटी? नहीं बेटा, तुम कितनी सुंदर हो। तुमने बिल्कुल सही किया, कुछ गलत नहीं किया। वो क्या है ना कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ, थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की, जो सही लगे बस कर डालो, आगे पीछे का कुछ सोचती नहीं मैं। हाँ, ये एकदम सही बोला इन्होंने। देखो हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, है ना बेटा? भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, कितनी सुंदर है, कितनी अमीर, मेरा मतलब है कि कितनी खानदानी है ना? जाहिर सी बात है, इतनी पढ़ी लिखी तो संस्कारी भी होगी। आप खड़े ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, अब तुमने पसंद कर लिया है तो फिर कोई टाल नहीं सकता। तो बेटा तुम्हारी मम्मी से हम। माँ, क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम यहाँ मेरे घर रिश्ते की बात करने आई हो? अभी तक तो नहीं, पर आप हाँ कहेंगे तो मैं उन्हें यूं मना लूंगी। अरे हाँ बोलेंगे, मतलब हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा, बोलना रोचक हाँ ही कहेगा। बेटा कभी सपने में भी सोचा था कि तेरा और तेरी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता एक ही घर में होगा? हैं? अरे लक्ष्मी मैया तिलक करने आई है, भूत बना क्यों खड़ा है? मैं तो कहती इस रिश्ते के लिए हाँ कहती। बस माँ, शादी को क्या मजाक समझ के रखा है आपने? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जा सकते हो तुम। पर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। रोचक रोचक, सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। रोचक क्या कर रहे तू? अरे रोचक, अरे रोचक बात, रोचक क्या कर रहे तू? अरे इतनी सुंदर लड़की को, अरे इतनी अमीर लड़की को कोई मना करता है? बैठो, यही बैठो। अरे बस माँ, बैठ जाओ और ये फालतू के ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दो। शादी वादी पता नहीं क्या कुछ भी लगा के रखा है यहाँ पे। क्या पर्सनालिटी है, क्या एटीट्यूड है। अब तो मैं तुम पे और भी फिदा हो गई हूँ। अब तुम मेरे ख्वाब ही नहीं, मेरी जिद बन चुके हो। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ही अपना दूल्हा बनाऊंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुनिए। आपके शहर में धूम मचाने डांस के सबसे बड़े सुपर स्टार, डांस के भगवान, झांसी शहर की आन बान शान, मन्नू भार्गव। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, मन्नू भार्गव जल्दी ही आ रहे हैं अपने शहर में। सुनिए सुनिए सुनिए, डांस के भगवान, झांसी शहर की आन बान शान, मन्नू भार्गव। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, मन्नू भार्गव जल्दी ही आ रहे हैं अपने शहर में। सुनिए 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 भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, मन्नू भार्गव जल्दी ही आ रहे हैं अपने शहर में। सुनिए 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 भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुनिए। बुरा मत मानेगा जीजी, पर खिड़की बंद कर देने से आने वाला तूफान तो नहीं रुक जाएगा ना? कम से कम 10-12 साल तो हो ही गए होंगे इस बात को। 16 साल 7 महीने और 18 दिन हो गए हैं सुनहरी। लगता है एक एक दिन गिन के बिताया आपने जीजी। मुझे तो काजल की चिंता हो रही है, कहीं मनु भार्गव का आना हमारी काजल की शादी के लिए अपशगुन साबित ना हो जाए। कहीं उसकी वजह से हमारी काजल की शादी में कोई मुसीबत आ गई। बस बस सुनहरी, बस। मेरी काजल की शादी होगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आज तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकल गए, लेकिन आज के बाद
अगर तुमने मेरी काजल या उसकी शादी के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।